Hi friends, myself Dr. Neeraj Kumar Yadav, working as oculoplastic, orbital and facial aesthetic surgeon in लखनऊ। आज हम बात करेंगे पलकों की एक गंभीर जन्मजात समस्या के बारे में, जिसे कहते हैं न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। यह एक ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस की पैटर्न की बीमारी है जो दो फॉर्म में होती है। इसको बोलते हैं ऑक्यूलोक्यूटेनियस सिंड्रोम। इट इज ए सिंड्रोमिक टाइप ऑफ मैनिफेस्टेशंस इन विच various systems of the body are involved with different types of presentation। तो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस जो है वो दो फॉर्म में होता है, NF1 NF2। NF1 ये क्रोमोसोम नंबर 17 पर न्यूरोफाइब्रोमिन जीन में अल्टरेशन की वजह से होता है। NF2 क्रोमोसोम नंबर 22 पर मर्लिन जीन या श्वानोमिन जीन में अल्टरेशन की वजह से NF2 होता है। NF1 का इंसिडेंस वर्ल्ड वाइज अगर हम बात करते हैं तो 1:3000 होता है, जबकि NF2 का इंसिडेंस 1:50,000 होता है। दैट मीन्स कि 3000 बच्चों में से एक बच्चा NF1 से प्रभावित होता है, जबकि 50,000 बच्चों में से एक बच्चा NF2 से प्रभावित होता है। ये मैनिफेस्टेशन है कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस की। अब इसके दो मैनिफेस्टेशंस होते हैं, एक तो है आकुलर मैनिफेस्टेशंस जो कि बड़ा पिक्यूलियर होता है, और दूसरा है सिस्टमिक अदर देन आकुलर मैनिफेस्टेशंस। तो ऑकुलर मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो हम सबसे जो इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन ऑलमोस्ट 80 to 95% ऑफ इन्वॉल्वमेंट होता है वो आईलिड का होता है, पलकों का इन्वॉल्वमेंट होता है, और उसमें कैफेओलेट स्पॉट्स या इसको बोलते हैं पिगमेंटेड मैक्यूल्स, ये आईलिड पे मिलते हैं। नॉर्मली 2 से 3 बॉडी में नॉर्मल पॉपुलेशन में कैफेओलेट स्पॉट्स मिलते हैं, बट इसमें बड़े साइज के प्री प्यूबर्टल अगर हम बात करते हैं प्री प्यूबर्टल स्टेज में, तो इनका साइज आप देखेंगे कि मोर देन 5 मिलीमीटर होता है। और प्यूबर्टल में अगर हम कंसीडर करेंगे न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस में, तो कैफेओलेट स्पॉट्स जो है वो मोर देन 15 mm के साइज में मिलते हैं, और 5 to 6 के नंबर में अगर आईलेट पे मिल रहे हैं तो हम कंफर्मेटरी बता सकते हैं कि ये NF1 का पेशेंट है, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 1 का पेशेंट है। इसके अलावा आईलेट पे क्या मिलेगा? प्लेक्सीफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमा, जिसकी वजह से आईलिड अपर आईलिड बोगीनेस होगी और एसिमेट्रिकल ग्रोथ होती है। लेटरल हाफ ऑफ द आईलिड इज मोर बल्कियर एज कंपेयर टू मीडियल हाफ ऑफ आईलिड। जिसकी वजह से एस शेप डिफॉर्मिटी इसमें मिलती है, और वो रिजल्टेंट होती है मैकेनिकल टोसिस में, पलकें पूरी गिरी होती हैं, और जिस मैकेनिकल टोसिस की वजह से वो चाइल्ड लेटर ऑन स्टिमुलस डिप्राइव्ड एम्ब्लियोपिया का भी शिकार हो जाता है। तो ये आईलिड पे मैनिफेस्टेशन हो गए। उसके बाद आता है ऑर्बिटल मैनिफेस्टेशंस। तो आईलिड पे इनिशियली आईलिड पे ये न्यूरोफाइब्रोमा होता है, फिर ये धीरे धीरे ऑर्बिट की ओर भी एक्सटेंड करता है। ऑर्बिटल न्यूरोफाइब्रोमा होगा या श्वानोमा होगा, ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा होगा। दिस ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा या मेनिंजियोमा, ऑप्टिक नर्व शीथ मेनिंजियोमा, रेयर केसेस में ऑप्टिक नर्व शीथ मेनिंजियोमा भी हो सकता है। इसमें वो क्या करेगा, वो आपको आईबाल को फॉरवर्ड बल्जिंग कराएगा, एक्सियल टाइप ऑफ प्रोप्टोसिस मिलेगी इसमें, और बोनी डिफेक्ट भी इसमें मिल सकती है ऑर्बिटल वाल में, लेटरल वाल में, स्पेशली लेटरल पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लेटरल वाल, जो कि ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड में बोनी डिफेक्ट मिलेगी। तो ये ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट हो गया। एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल की हम बात करते हैं
तो कॉन्जेनाइटल एब्सेंस ऑफ सुपीरियर ऑब्लिक टेंडन और सुपीरियर इंफीरियर रेक्टस मसल का एब्सेंस इसमें डॉक्यूमेंटेड किया गया है रिसर्च में। तो ऑर्बिटल के साथ में एक्स्ट्राऑकुलर मसल, इससे क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द ऑकुलर मूवमेंट मिलेगा। एंटीरियर सेगमेंट की हम बात करते हैं तो एंटीरियर सेगमेंट में कॉर्नियल बड़ा पिक्यूलियर मिलता है, कॉर्नियल स्ट्रोमल नर्व हाइपरट्रॉफी। ये कॉर्नियल स्ट्रोमल नर्व हाइपरट्रॉफी को हम बोलते हैं लिग्नीज ग्राइज, ठीक है। इसके अलावा आइरिस पे मिलेगा लीश नोड्यूल्स, लीश नोड्यूल्स पर्ली ग्रेस टाइप एलिवेशंस ऑफ द, इसको बोलते हैं आइरिस हमार्टोमा। एंटीरियर सेगमेंट में मिलेगा प्यूपिलरी एरिया, समटाइम्स इट मे बी इरेगुलर फॉर्म और समटाइम्स मे बी रेगुलर। लेंटिकुलर चेंजेस मिलेंगे, अर्ली लेंटिकुलर चेंजेस मिलेंगे कैटरैक्ट के। उसके अलावा कॉन्जेनाइटल ग्लाउकोमा दैट लेटर ऑन में लीड्स टू बुफ्थैल्मोस। कॉन्जेनाइटल ग्लाउकोमा क्यों मिलता है, क्योंकि पिगमेंट्री हाइपरट्रॉफी ऑफ द ट्रैविकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट, ट्रैविकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट की पिगमेंट्री हाइपरट्रॉफी मिलेगी, एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द आइरिस मिलेगा इसकी वजह से, एंड आल्सो देयर इज एन एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द एंगल ऑफ द एंटीरियर चेंबर दैट विल लीड्स टू रेज्ड आईओपी एंड अल्टीमेटली रिजल्ट इन कॉन्जेनाइटल ग्लाउकोमा। तो इसमें ये मिलेगा। उसके अलावा फंडस का चेंजेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोराइडल हमार्टोमा मिलेगा, कोराइडल मेलेनोमा भी मिल सकता है, नोड्यूल्स फॉर्मेशन हो सकता है, रेटिना पे पर्टिकुलरली रेटिनल हेमेंजियोमा मिल सकता है। इसके अलावा रेटिनल हमार्टोमा और विजन डिप्राइव्ड होता है कंडीशंस मिलेगी उसमें कि रेटिनल वैस्कुलर मैलफॉर्मेशन एंड ऑक्लूजन मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन, सेंट्रल रेटिनल ब्रेन, ब्रांच रेटिनल ब्रेन टाइप ऑफ ऑक्लूजन इसमें मिल सकता है। तो ये ऑकुलर मैनिफेस्टेशंस है NF1 का। दूसरा आता है NF2 जो कि क्रोमोसोम नंबर 22 पे प्रेजेंट होता है, मर्लिन या श्वानोमिन जीन, उसमें अल्टरेशंस की वजह से NF2 का मैनिफेस्टेशन होता है। इसका जो ट्रायड्स होता है, क्लासिकल फीचर ट्रायड्स, जिसमें हमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टिपिकल पोस्टीरियर सब कैप्सुलर एंड कॉर्टिकल टाइप ऑफ कैटरैक्ट मिलेगा, रेटिनल हमार्टोमास मिलेंगे और साथ में बायलैटरल एकॉस्टिक न्यूरोमा मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा साथ साथ में न्यूरोफाइब्रोमा, ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा या मेनिंजियोमा इन द फॉर्म ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट में मिल सकता है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस ऑफ द न्यूरोफाइब्रोमोटोसिस? तो ऑकुलर मैनिफेस्टेशन के साथ साथ में हमें सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस को भी देखना होता है। तो ये रेट्रो ऑर्बिटल फॉर्म ऑफ ग्लायोमा, स्वानोमा मिल सकता है, इसको बोलते हैं CNS ट्यूमर्स भी मिलेंगे इसमें। कैफे और लाइट स्पॉट्स लिड के साथ साथ बॉडी के अदर पार्ट्स पे भी मिल सकते हैं, एक्सटेंशन एंड फेसिबुलाइज द फ्लेक्सर पार्ट ऑफ द बॉडी। इसके साथ साथ बड़ा पिक्यूलियर होता है फ्रैकलिंग ऑफ द एक्सिलरी एंड इंग्वाइनल रीजन में फ्रैकलिंग्स मिलेगी, हाइपर पिगमेंटेड पैचेस मिलेंगे एक्सिलरी और इंग्वाइनल रीजन में। abnormalities in the vertebral column in the form of the scoliosis and also lordosis type of abnormalities. False joints मिलेंगे, that is termed as pseudoarthrosis, and that occurs because of the resorption of the cortical bone that will leads to collapse of the segment of the bone called in turns result in the pseudoarthrosis. न्यूरोफाइब्रोस और मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन भी इसमें हो सकता है। पेरीफेरल मैलिग्नेंट प्राइमरी नर्व ट्यूमर्स जिसको बोलते हैं न्यूरल ट्यूमर, तो उसमें हमें न्यूरोफाइब्रोसार्कोमा मिल सकता है या फिर फ्रियोक्रोमोसाइटोमा मिल सकता है। जेनाइटो यूनरी कैंसर्स के फॉर्म में कार्सिनोइड सिंड्रोम मिल सकते हैं, और साथ ही साथ क्यूटेनियस टाइप ऑफ मेलानोमा और ब्रेस्ट कार्सिनोमा भी हमें फीमेल्स में रूल आउट करना होता है। ये सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस हैं। अगर पेशेंट हमारे पास ऑकुलर मैनिफेस्टेशंस का एस-शेप डिफॉर्मिटी, बोगी आईलिड स्वेलिंग लेकर के आता है, तो हमें सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस को भी रूल आउट करना होगा। और उसके बाद इसका जो सर्जिकल मैनेजमेंट इज द मेन थीम
which we can perform to for getting the relief of patient। तो उसमें हमें आईलिड में जो मैकेनिकल टोसिस है उसमें सर्जिकल डीबल्किंग करनी पड़ेगी, और टोसिस करेक्शन के लिए इसमें स्लिंग सस्पेंशन या ब्रो सस्पेंशन सर्जरी भी करनी पड़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे केसेस में जो पोस्टीरियर ऑर्बिटल न्यूरोफाइब्रोमा के केसेस होते हैं उसमें हमें टोटल एक्सीजन ऑफ मास नहीं पॉसिबल हो पाता है, तो उसमें हम रेडियोथेरेपी, एडजुवेंट टाइप ऑफ रेडियोथेरेपी भी हम कराते हैं, और अगर मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो रेडियोथेरेपी का अहम रोल हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोफाइब्रोमा का है जो बच्चों में अफेक्टेड है। हम उनके अभिभावकों से, उनके पेरेंट्स से कहेंगे कि अगर आपके बच्चे में पलकें एबनॉर्मल टाइप की या एक साइड में चेहरा एबनॉर्मल टाइप का ग्रोथ हुई है तो आप नज़दीकी नेत्ररोग विशेषज्ञ से इस संबंध में अवश्य संपर्क करें। देर होने पर यह शुरुआत में तो ये बिनाइन फॉर्म ऑफ ग्रोथ होती है, सिंड्रोमिक मैनिफेस्टेशन होता है, बाद में इसमें मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन के भी चांसेस हो जाते हैं। तो जितना लेट आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास आएंगे उतना इसके इलाज में परेशानियां आती हैं। इसलिए जैसे ही आपको लगे कि इस तरह की परेशानी आपके बच्चे में है, आप तुरंत ही नेत्ररोग विशेषज्ञ से, नज़दीकी नेत्ररोग विशेषज्ञ से इस संबंध में संपर्क करें। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट अवश्य दीजिए। आपके सुझाव हमारे लिए हमेशा स्वागत योग्य हैं। नमस्कार, जय हिंद।